जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं CDS 1 2023 के बारे में। मैं सचिन शौकंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म मानिकशा ऑफिसर्स एकेडमी पे। तो CDS 1 2023 की कट ऑफ क्या रहेगी? व्हाट विल बी द कट ऑफ फॉर CDS 1 2023? तो उसके बारे में एग्जैक्टली बात करने से पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारा एग्जाम किस तरीके से आया हुआ था। तो इंग्लिश सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश का आपका एग्जाम जो था वो इजी टू मॉडरेट लेवल का आपका एग्जाम आया हुआ था। इजी किन लोगों के लिए रहा होगा? जिन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया होगा पहले। अगर आपने PYQs देखे थे, अच्छे से प्रैक्टिस किए थे, तो पूरा पेपर आपके लिए एक तरीके से रिपीटेटिव पेपर था, तो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी पेपर रहा होगा। और अगर आपने इतनी प्रैक्टिस नहीं की थी अपने PYQs की, तो आपके लिए ये पेपर मॉडरेट रहा होगा। मुश्किल ये पेपर था ही नहीं। अगर कोई कहता है ये पेपर मुश्किल था, तो ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। ऐसी कोई भी चीज नहीं थी जो प्रिडिक्ट नहीं की जा सकती थी इस एग्जाम के अंदर। और बहुत ही सिंपलिस्टिक फॉर्म में कहें तो बहुत इजी टू मॉडरेट हमारे लिए ये एग्जाम रहा है। ठीक है, अब इसके लिए अप्रोच क्या रहेगी? अगर हम CDS 2 2023 देंगे सर, तो उसके लिए हमारे इंग्लिश सेक्शन की अप्रोच क्या रहनी चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। तो आपकी अप्रोच यही रहनी चाहिए कि आप टॉपिक्स तो कवर करेंगे, सारे टॉपिक्स तो सर हमें कवर करने हैं। इसके अलावा हमें PYQs भी सारे कवर करने हैं। इसके अलावा हमें आने वाले सरप्राइज के लिए रेडी रहना है कि जरूरी नहीं है कि इस बार कुछ सरप्राइज हमें नहीं मिला तो नेक्स्ट टाइम भी नहीं मिलेगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। तो आपको होमोनेम्स, पैरानेम्स, ये चीजें आपको आनी चाहिए। आपको सभी टॉपिक्स की एक कंप्लीट तरीके से समझ होनी चाहिए। बात कर लेते हैं हम GS सेक्शन के बारे में। तो GS सेक्शन को हम कह सकते हैं कि इस बार जो आपका एग्जाम रहा था वो आपका मॉडरेट टू टफ साइड आपका थोड़ा एग्जाम था इस बार। क्यों टफ क्यों लगा बहुत सारे स्टूडेंट्स को, बहुत सारे एस्पिरेंट्स को? क्योंकि वो बहुत सारे सब्जेक्ट्स छोड़ के ही चले जाते हैं GS सेक्शन के अंदर। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो इकोनॉमिक्स को टच भी नहीं करते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो साइंस को टच ही नहीं करते हैं। अब जो इंसान हिस्ट्री को, इकोनॉमिक्स को, साइंस को पढ़ के ही नहीं गया होगा, तो इस बार का एग्जाम तो भाई बहुत ज्यादा मुश्किल रहा होगा उसके लिए। वो तो थोड़ा सा मुश्किल हो गया होगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछ लिए गए इन टॉपिक से। अब बच्चे क्यों छोड़ के चले जाते हैं इन चीजों को? हो सकता है कि बच्चों को इंटरेस्ट ना हो, और साथ में हो सकता है कि कुछ कोचिंग वाले भी उन्हें कह देते कि बिना इनके पढ़े भी काम हो जाता है। पहले हो जाता था, अब नहीं होगा। अब आपके एग्जाम का जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, तो आपको ये सब्जेक्ट्स भी पढ़ने पड़ेंगे। और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे पॉलिटी हम लोग पढ़ते हैं, हर बार 20 क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे, लेकिन इस बार तो नहीं आए पेपर में। तो हमें इन चीजों के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा कि हमें सिर्फ एक ही सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है कि हम सिर्फ पॉलिटी पढ़े जा रहे हैं, पूरा दिन रात को भी पॉलिटी पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन इसमें से 5 या 7 आ जाएंगे, फिर क्या करोगे? तो वही चीज इस बार हुई आपके साथ। तो आप लोगों को नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए इस चीज का ध्यान रखना है कि आप सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे और हॉलिस्टिकली फॉर्म में पढ़ेंगे, कंप्लीटली कवर करेंगे। सर दिक्कत आती है कि पढ़ने में मजा नहीं आता। देखो यार, आपको अपने एग्जाम को क्लियर करना है, वो आपका एक सपना है कि हमें यूनिफॉर्म पहननी है। अब उस सपने को पूरा करने के लिए ना बहुत सारे ऐसे छोटे छोटी चीजें होंगी जो आपको करनी पड़ेंगी, लेकिन करनी पसंद नहीं है। उन्हीं में से एक चीज है GS के ये सब्जेक्ट्स को कवर करना। अब देख लो, ये करने ज्यादा दुख देता है तुम्हें, या जब तुम्हारा CDS एग्जाम क्लियर नहीं होगा वो ज्यादा दुख देता है तुम्हें? डिसीजन इज योर्स। और बात कर लेते हैं हम मैथ्स के सेक्शन के बारे में। तो मैथ्स के एग्जाम को भी हम कह सकते हैं कि ये आपका एक मॉडरेट लेवल का एग्जाम रहा था। अगर आपने PYQs को अटेम्प्ट किया होगा, आप अच्छे से करके गए होंगे, तो आप काफी सारे क्वेश्चंस कर पा रहे होंगे। बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे जो एकदम से एक अलग तरीके के पैटर्न से आपसे पूछ लिए गए थे, तो वो आपसे नहीं भी हुए होंगे। तो एक मॉडरेट लेवल हम कह सकते हैं मैथ्स के अंदर रहा था। अब कट ऑफ की हम बात कर लेते हैं। व्हाट इज द एग्जैक्ट कट ऑफ जो आपकी इस बार रहने वाली है CDS 1 2023 के लिए? तो अगर हम OTA सेक्शन के बारे में बात करते हैं, तो OTA सेक्शन में हमारी जो कट ऑफ है वो इस बार रहेगी आपकी 97 +-3, 97 +-3। और IMA सेक्शन के लिए हम कह सकते हैं कि आपकी 130 +-5। दिस विल बी योर कट ऑफ फॉर CDS 1 2023। एंड ये मोस्ट एक्यूरेट, काफी रिसर्च के बाद आपकी बनाई गई कट ऑफ है। तो अगर आपके इससे ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं तो आप SSB के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर सकते हैं। SSB के रिगार्डिंग एक बात मैं आपको बता दूं कि हम मानिकशा ऑफिसर्स एकेडमी पे फ्री SSB का कोर्स आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं, जो कि अभी आपका जल्द शुरू कर दिया जाएगा। तो अगर आप उस कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे दिए हुए नंबर पर आप कॉन्टेक्ट करके उसमें एनरोल करवा सकते हैं।
अगर आप सीडीएस 2 2023 या एनडीए 2 2023 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं अच्छे से, कि हमें सर वो एग्जाम क्लियर करना है और 4 महीने हम उसके लिए मेहनत करने के लिए तैयार है। मेहनत कैसी मेहनत करेंगे सर आपको अगर हम इको पढ़ाते तो इको पढ़नी पड़ेगी, सर आप इंग्लिश पढ़ाओगे तो हम इंग्लिश पढ़ेंगे, आप टेस्ट लोगे तो हम टेस्ट देंगे, आप होमवर्क दोगे तो हम डेली होमवर्क करेंगे। अगर आप ये चीजें कर सकते हो, अपना डेली का होमवर्क को डेली कंप्लीट करने की क्षमता रखते हो आप, तो आप हमारे कोर्सेज के अंदर एनरोल कर सकते हैं। अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी, और जब आप ये चीजें करेंगे, जब आप पढ़ेंगे, तो आपका एग्जाम क्लियर होगा, बहुत अच्छे मार्क्स से होगा। अभी आपकी स्क्रीन पे एक स्क्रीनशॉट आ रहा होगा, ये हमारे एक स्टूडेंट का स्क्रीनशॉट है, उन्होंने एग्जाम के बाद हमें ये भेजा कि उनके कितने मार्क्स आ रहे हैं। अभी इतने मार्क्स आना इसीलिए पॉसिबल हुआ है उनके लिए क्योंकि उन्होंने ये सारी चीजें की थी, उन्होंने सारे सब्जेक्ट्स पढ़े थे, उन्होंने टेस्ट लगाए थे हमारे साथ, और आप लोगों को भी वो चीजें करनी पड़ेंगी अगर आप इस एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं तो। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या आप कोई भी हेल्प या कोई भी गाइडेंस लेना चाहते हैं सीडीएस एग्जाम के रिगार्डिंग, तो हमारे नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आप सीएपीएफ के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो भी उसके रिगार्डिंग आपको कोई कोर्सेज के रिगार्डिंग कुछ जानना है या फिर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए, तो हमारे दिए हुए नंबर पर आप उसके लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।